मैं अब भी उसके बिल्कुल साथ दौड़ रहा था और सबसे डरावनी बात, मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल काल्म थी। ये देखकर शू के माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। ये गाय 1 साल में स्टैमिना ट्रेन कर रहा था क्या? उसके होंठों पर हल्की स्माइल आई। फिर उसने स्पीड और बढ़ा दी। इस बार उसने सीधे प्रोफेशनल हाफ मैराथन रनर जैसी स्पीड पकड़ ली, एकदम 2 लेवल ऊपर। उसे पूरा भरोसा था अब मैं जरूर पीछे छूट जाऊंगा, लेकिन अगले ही सेकंड मैं फिर भी उसके साथ आराम से दौड़ता रहा। मैंने टीजिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर पूछा, ड्रिंक के लिए रुकना है? शू ने दांत भींचे और जोर से सिर हिलाया। नो नीड, इतनी डिस्टेंस के लिए रिफ्यूल की जरूरत नहीं। डैम इट, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 किलोमीटर और दौड़ने के बाद भी मैं अब भी स्माइल कर पाऊंगा। लेकिन 2 किलोमीटर बाद शू की ब्रीदिंग हैवी होने लगी, उसके चेहरे पर फटीग दिखने लगी और मैं, जिसे वो कॉन्फिडेंटली सोच रही थी कि पीछे रह जाएगा, मैं अब भी उसके बगल में जेंटल स्माइल के साथ दौड़ रहा था। मेरी ब्रीदिंग में 2 किलोमीटर पहले से कोई फर्क नहीं था। शू अंदर ही अंदर चिल्लाई, इस डैम ब्रदर ने पिछले 1 साल में आखिर किया क्या है? सिर्फ 1 साल में इसकी स्टेमिना मेरी बराबरी पर आ गई। उसी समय मैंने कहा, ट्रैक फील्ड गेट आने वाला है, चलो पानी पीकर सेकंड लैप शुरू करते हैं। इस बार शू ने मना नहीं किया। दोनों ने जल्दी से पानी पिया और तुरंत सेकंड लैप शुरू कर दिया। 1 लैप के बाद मुझे अपनी करंट स्टेमिना का अंदाजा हो चुका था। अब तक मुझे बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हुआ था। मैंने शू को बार बार स्पीड बढ़ाकर मुझे प्रोवोक करते देखा। मेरे होंठों पर हल्की स्माइल आई। लिटिल गर्ल, तुमने खुद शुरू किया है, बाद में रोना मत। अगले ही सेकंड मैं अचानक स्पीड बढ़ाकर शू से 2 बॉडी लेंथ्स आगे निकल गया। शू स्टन्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। हे, अभी भी 5 किलोमीटर बाकी हैं, इतना स्प्रिंट क्यों कर रहे हो? केयरफुल, खुद को एग्जॉस्ट मत कर लेना। मैंने कैजुअली जवाब दिया, इट्स फाइन, बस लग रहा है वर्कआउट काफी नहीं है तो डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। शाओयू, तुम अपनी पेस मेंटेन करो। शू गुस्से में बोली, रेकलेस मत बनो, अगर बेहोश हो गए तो मैं बचाने नहीं वाली। मैं उससे 2 बॉडी लेंथ्स आगे लगातार उसी स्पीड से दौड़ता रहा। मैं और आगे नहीं गया क्योंकि मुझे डर था अगर ज्यादा आगे निकल गया तो शू लोगों को गालियां देना शुरू कर देगी। उसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। वो मुझे सरपास करना चाहती थी, लेकिन उसकी करंट स्पीड ऑलरेडी उसकी लिमिट थी। अगर वो और फोर्स करती तो इंजरी भी हो सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे डेफिनेटली डांटता। 10+ मिनट और गुजर गए। दोनों फिर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आए। 12 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रन कंप्लीट। हफ हफ शू हाथ घुटनों पर रखकर जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी शर्ट आधी स्वेट से भीग चुकी थी। चेहरे का स्वेट चिन से गिरकर जमीन पर टपक रहा था। मैंने उसके बैग से आधी भरी वाटर बॉटल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। लो तो थैंक यू। शू ने बॉटल लेकर कैप खोली और सिर पीछे करके बड़े बड़े गल्प लेने लगी। उसी समय मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए स्माइल के साथ पूछा, तो इस बार मैं पीछे नहीं छूटा राइट? रन मजेदार था ना? शू ने आर्म्स क्रॉस किए, चीक्स फुलाए और सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ज्यादा स्मग मत बनो। आज परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन कल, परसों या उसके अगले दिन का क्या? टिंग डिटेक्टेड। आज होस्ट की परफॉर्मेंस ने चिशियू को बहुत शॉक किया है। वो अंदर से थोड़ी अनकन्विंस्ड है। कीप इट अप, यू आर अबाउट टू मेक च्यू ब्रेक डाउन। रिवॉर्ड, सर्टिफाइड स्ट्रेट मैन टाइटल प्लस 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मैंने सिस्टम को घूरा, बेटा कहीं और जाकर खेल, मैं अपनी तीनों सिस्टर्स का अच्छा बिग ब्रदर हूँ। मैं अपनी अडोरेबल सिस्टर को ब्रेक डाउन क्यों करूंगा? ये सर्टिफाइड स्ट्रेट मैन टाइटल खुद रख। मैंने ऊपर फायरी रेड सनसेट की तरफ देखा, फिर अचानक कुछ याद आया। ओह राइट, शाओयू, अभी टाइम क्या हुआ है? सबसे छोटी वाली की छुट्टी होने वाली है ना? शू ने अपनी वॉच देखी, एग्जैक्टली 5:20। ये टाइम सुनते ही हम दोनों फ्रीज हो गए। अगले ही पल दोनों के एक्सप्रेशंस बदल गए। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, मर गए लिटिल सिस्टर। घर लौटने वाले छोटे ट्री लाइंड रास्ते पर मैंने चीशाओ के कपड़ों वाला बैग उठा रखा था। चीशाओ हंसते हुए मेरे शोल्डर्स दबाने लगी। हे शाओयू, बिग ब्रदर तुम्हारा लगजेज उठा रहा है। गुड गर्ल। शाओ, गुस्सा मत हो, चलो शोल्डर्स मसाज कर देती हूँ, ओके? लेकिन शू ने आर्म्स क्रॉस कर रखे थे, उसके चीक्स बलून की तरह फूले हुए थे। तुम दोनों बिग लायर्स हो। तुमने कहा था लेने आओगे, लेकिन मैं वहां आधा घंटा इडियट की तरह वेट करती रही और कोई लेने नहीं आया। मैं और शू ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों जॉगिंग में इतने लॉस्ट हो गए थे कि पूरी तरह टाइम भूल गए। पुअर शाओ, उसे इतना वेट करना पड़ा। मैंने सिर झुकाकर सिंसियरली अपोलोजाइज किया। सॉरी लिटिल सिस्टर, गलती हो गई। अगर कल भी तुम्हें लेना भूल गया तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर घर लेकर जाऊंगा। टिंग डिटेक्टेड। चियू को लगता है कि आपकी पीठ पर बैठना बहुत फन होगा। फेवरेबिलिटी प्लस 1% स्किल पॉइंट्स प्लस 1 चाय शाओ सेटिस्फैक्शन से नोट करने लगी। फिर उसने दूसरी तरफ खड़ी शू की तरफ देखा, उसके प्रॉमिस का इंतजार करते हुए। शू ने दांत भींचे, फिर बोली, मैं भी चेनबो जैसी अगर तुम्हें लेने नहीं आई तो तुम्हें पीठ पर उठाकर घर ले जाऊंगी। सेटिस्फाइड आंसर मिलने के बाद चीशाओ फाइनली शांत हुई। फिर उसने माउथ खोलकर कहा, आज रात मुझे मैकडॉनल्ड्स फ्राइड चिकन खाना है। मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, ओके नो प्रॉब्लम, और मुझे टेरोबो बबल मिल्क टी चाहिए, ये मुझ पर छोड़ दो। शू ने तुरंत ये टास्क ले लिया। मैंने समय देखकर कहा, अभी टाइम है, घर के पास सुपरमार्केट भी है, चलो आज डिनर के इंग्रेडिएंट्स भी खरीद लेते हैं। शू ने खुशी से हाथ उठाया, ये मैं जाना चाहती हूँ। शू ने भी नोट किया, तो चलो, वैसे भी नए घर में शिफ्ट होने का पहला दिन है, फ्रिज अभी पूरी तरह खाली है। ऑलराइट, मैं पूछ लेता हूँ शाओ को क्या खाना पसंद है। मैंने फोन निकाला। जैसे ही मैसेज टाइप करने वाला था, चियू का मैसेज पहले आ गया। ब्रदर, मैं आज रात घर नहीं आ रही, कल सिटी में छोटा परफॉर्मेंस है, मुझे आज रात ही निकलना होगा। मैं थोड़ा स्टंड रह गया। फिर मैंने रिप्लाई किया, ऑलराइट, रास्ते में केयरफुल रहना, पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना। मैंने साई लिया और फोन वापस रख दिया। फिर मैंने अपनी दोनों लिटिल सिस्टर्स की तरफ देखा। शाओजुए की कल परफॉर्मेंस है, उसे आज रात ही निकलना होगा, वो डिनर के लिए वापस नहीं आएगी। ची शाओ
एक्साइटेड होकर बोली, बिग सिस फिर परफॉर्मेंस करने जा रही है? वो आजकल बहुत बिजी रहती है। दोनों बहनें इस बात की आदी थीं कि उनकी बड़ी बहन घर पर डिनर नहीं खाती। वायलिन की दुनिया में ची यिंग एक फेमस राइजिंग स्टार थी। उसके डू यांग अकाउंट पर भी कई मिलियन फॉलोअर्स थे। इतनी फेमस होने के बाद बिजी रहना नॉर्मल बात थी। प्यू नोंग टाउन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में मैंने लेटस, बीफ, टोफू और कुछ स्पाइसेस खरीदे। फिर हम सी फूड सेक्शन में गए, देखने के कुछ टेस्टी और चीप सी फूड मिलता है या नहीं। हालांकि आंटी ची एक फीमेल सीईओ थी जिनकी एसेट्स 100 मिलियन से ज्यादा थी, लेकिन वो अपनी बेटियों को फालतू पैसे उड़ाने नहीं देती थी। इसलिए तीनों बहनें प्रैक्टिकली गरीब थीं। असल में सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास थे। इतना महंगा? ब्लैक टाइगर प्रॉन्स 80 येन हाफ किलो, फ्लॉन्डर 110 येन हाफ किलो। ये लोग सीधे रॉबरी क्यों नहीं कर लेते? चियू प्राइसेस देखकर शॉक हो गई। फिर उसने अपने पर्स में पड़े कुछ 100 युआन देखे और उसका सिर घूम गया। मैं हंसकर बोला, सुना है कुछ समय पहले यहाँ टाइफून आया था, इसलिए सी फूड अभी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस बताओ क्या खाना है, पेमेंट मैं कर दूंगा। चियू ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम्हारे लिए बोलना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पैसे खर्च नहीं करने दे सकती। मैं भी तुम्हारा बर्डन शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले दूसरी तरफ घूम रही ची श्याओ अचानक चिल्लाई, ब्रोदर, यहाँ एबोलिन कितना चीप है। मैं तुरंत वहाँ चला गया। ये सिली लोली अभी ही चिल्लाना था क्या? चियू ने गुस्से में पैर पटका और जल्दी से पीछे पीछे आई। मैं स्टॉल के पास पहुंचा और फोम बॉक्स में पड़े रिंकल्ड एज एबलोनीज देखे। प्राइस 5 युएन ईच। मेरी आंखें चमक उठी। क्या बार्गेन है? ये एबलोने कितना फ्रेश और डिलिशियस लग रहा है। पीछे खड़ी चियू ने जैसे ही फ्रेश और डिलिशियस एबलोने सुना, उसे तुरंत कुछ फॉरबिडन नॉलेज याद आ गया। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। मैंने मुड़कर पूछा, श्याओ यू, तुम फ्रेश और डिलीशियस रिंकल्ड एज एबोलिन खाना चाहोगी? चियू ने इंस्टिंक्टिवली अपना चेहरा ढक लिया और नजरें चुरा ली। कुछ भी ठीक है। Ding detected that host sister Chishu is having wild thoughts. Please guide her onto the right path. This is the mission of a big brother. मैं समझ नहीं पाया सिस्टम क्या बकवास कर रहा है, लेकिन चियू का चेहरा सच में मंकी के बट जितना लाल था। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अभी तो ऐसा नहीं था। तुम्हें फीवर तो नहीं? मैं वरीड होकर उसकी हालत चेक करने गया, लेकिन वो बार बार बच रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ा गर्म है। जल्दी शॉपिंग खत्म करते हैं और घर जाकर एसी चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो तुरंत बताना। वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो मुझे चेक करना छोड़ना पड़ा। फिर मैं और ची श्याओ वापस एबलोने चुनने लगे। हमने सबसे फ्रेश और बेस्ट वाले चुने, क्योंकि इस तरह के अबालोनी का मीट फर्म होता है। जितना ज्यादा फ्रेश होगा, खाने में उतना ज्यादा टेंडर लगेगा। जब हम दोनों एबोलिन चुन रहे थे, छी यू पीछे खड़ी अपने गाल हल्के हल्के थप्पड़ मार रही थी। ये अजीब थॉट्स मेरे दिमाग से निकलो। मैं इस समय कैसी बेहुदा बातें सोच रही हूँ। उसे सच में कहीं छिप जाने का मन कर रहा था। 10 एबलोने खरीदने के बाद हम तीनों घर लौट आए। डिनर का मेन कुक मैं था। चीशू मेरी साइड में हेल्प कर रही थी। शियो यू, ये 10 एबलोन्स शेल कर दो। मैं बीफ प्रिपेयर कर रहा था। मैंने एबलोन वाली बास्केट चीशी को पकड़ा दी। ओके। चियू बास्केट लेकर वेजिटेबल सिंक के पास गई। जैसे ही उसने एक अबलोन उठाकर हल्का दबाया, स्प्लूश, पानी सीधे उसके चेहरे पर छिड़क गया। ये देखकर मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। चियू ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ चेहरे से पानी पोंछा और मुझे घूर कर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। मैं हंस पड़ा। हाँ, चलो मैं सिखाता हूँ अबलोने कैसे हैंडल करते हैं। मैं उसके पास गया और अबलोने प्रिपेयर करना सिखाने लगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था। इतना कि बाहर कार्टून देख रही ची शाओ यूयू को पूरे 1 घंटे वेट करना पड़ा डिनर के लिए। अच्छी बात यह थी कि उसके पास लेट नाइट स्नैक के लिए फ्राइड चिकन और टरो बबल मिल्क टी था, वरना वो आज गुस्से में सो नहीं पाती। अगले दिन दोपहर शिशु की क्लासेस नहीं थी। कैफेटेरिया में लंच टाइम पर इतनी भीड़ थी कि जब तक उसकी बारी आई, खाना खत्म हो चुका था। पेट ना भरने की वजह से उसने एक छोटा केक खरीदा, लेकिन उसके 2 बाइट्स बच गए, तो उसने सोचा उन्हें मेरे लिए ले जाए। मेरी क्लासरूम के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से सिर अंदर किया और मुझे ढूंढने लगी, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरा बेस्ट फ्रेंड सुबुबाई क्लासरूम में कुछ लेने जा रहा था। उसने चियू को चोरी छिपे झांकते देखा और तुरंत पहचान लिया। आप ट्रैक एंड फील्ड क्लब की प्रेसिडेंट शी है ना? चियू डरकर हल्का उछल गई, फिर जल्दी से खुद को संभाला। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ सीनियर, क्या आपको स्टूडेंट चेनबो के बारे में पता है? मेरा नाम सुनते ही सुबुबाई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया चियू की दूसरी आइडेंटिटी, प्रेसिडेंट शी। आप तो चेनबो की फ्रेशमैन ईयर वाली गर्लफ्रेंड थी। ये सुनते ही चीशियू का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत आगे बढ़ी और सुबुबाई का मुंह बंद कर दिया। अब उसे भी याद आ गया था, सुबुबाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है तो ठीक है, लेकिन जोर से मत बोलो, उसने लो वॉइस में वार्निंग दी। अब जबकि उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लिया था, उसे क्यूरियोसिटी होने लगी कि पिछले 1 साल में मैं क्या कर रहा था। अब से मैं पूछूंगी और तुम जवाब दोगे, समझे? सुबुबाई ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। फिर चियू उसे इशारे से अपने पीछे आने को बोली। कुछ देर बाद दोनों हॉल के एंड वाले एम्प्टी स्टेयरवेल में पहुंच गए। मैं पूछ रही हूँ, उस बास्टर्ड चेनबो ने मुझसे ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट किया था। सुबुबाई के दिल में लॉयल्टी जाग गई। तुम मेरे भाई की लॉयल्टी टेस्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं एक डिग्निफाइड आदमी हूँ, तुम चाहे टॉर्चर कर लो, मैं अपने भाई को कभी बिट्रे नहीं करूंगा। वो मन ही मन हीरो बन रहा था, लेकिन तभी चीची ने आवाज ठंडी करके कहा, तुम उसे कवर नहीं करोगे, वरना इस साल स्पोर्ट्स मीट के हर इवेंट में तुम्हारा नाम डाल दूंगी। अब बोलो, उसकी नई गर्लफ्रेंड थी या नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तीनों बहनें मेरी एक्स थी। सुबुबाई ने बिना 1 सेकंड रुके जवाब दिया। हाँ। चिशु की भौं सिकुड़ गई। कौन थी? मुझे नहीं पता, वो हमारी स्कूल की नहीं
थी, मैंने कभी उसे देखा भी नहीं, सच में नहीं जानता। च्यू ने दांत भींच ली। कितना बेहुदा पिग हेड है। तो अब वो और वो लड़की कहाँ है? सुबुबाई ने शोल्डर्स उचका दिए। ब्रेकअप हो गया और बस कुछ दिन पहले। च्यू फ्रीज हो गई। ये ट्विस्ट इतना अचानक क्यों है? फिर उसने पूछा। तो डेटिंग के दौरान उन्होंने किस किया था? सब थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, अगर चेनबो ने किस किया होता तो वो जरूर अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड को बताता जो उसे कभी बिट्रे नहीं करेगा। च्यू ने अपनी उंगली होंठों पर रखी और धीरे से बुदबुदाई। मतलब मेरा फर्स्ट किस अभी भी सेफ है। उसके होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। आखिरी सवाल, वो अभी कहाँ है? लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर। लोकेशन मिलते ही च्यू केक लेकर चली गई। सुबुबाई उसे जाते हुए देखता रहा और उसके पिछले सवाल याद करने लगा। कितना अजीब है, क्या चेनबो और ये ट्रैक क्लब प्रेसिडेंट फिर से साथ आ गए? उसी वक्त सीढ़ियों के नीचे से एक लड़की ऊपर आई। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसने सीधे सुबुबाई के कंधे पर हाथ पटका और डेडली विस्पर में बोली, तूने किसे सिचुआन चोंगचिंग टिरानोसोरस रेक्स कहा? लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर पर मैं एक हिडन कॉर्नर में बैठा था। मैं मटेरियल्स पलट रहा था और थीसिस लिख रहा था। एक किताब खत्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ उसमें वो कंटेंट नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैंने हेल्पलेस होकर साई किया। ये डैम थीसिस कितना इरिटेटिंग है। मैं यूजलेस बुक उठाकर शेल्फ पर वापस रखने चला गया। शेल्फ के पास पहुंचकर मैंने केयरफुली कंफर्म किया कि यही सही जगह है। फिर किताब वापस रखने लगा। उसी समय ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस पहने एक लड़की अंदर आई। उसका सिर ऊपर की तरफ था, जैसे वो टॉप शेल्फ की किताबें ढूंढ रही हो। वो मेरे पास आकर रुकी और उसे अपनी चाहिए वाली किताब दिख गई, लेकिन पोजीशन बहुत ऊंची थी, इसलिए उसने धीरे से एक हाई स्टूल खींचा और टिपटोज पर खड़े होकर किताब लेने लगी। काफी मेहनत के बाद आखिर उसने किताब पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगी पुराना स्टूल टूट गया। क्रैक! उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे मेरी तरफ गिर पड़ी। जब तक मुझे समझ आया तब तक डॉज करना या उसे पकड़ना इम्पॉसिबल था। थर्ड, वो सीधे मेरे ऊपर गिर गई। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथों से उसका बॉडी सपोर्ट किया ताकि हमारा पूरा बॉडी कांटेक्ट ना हो, लेकिन जहां मेरे हाथ थे वहां पूरा कांटेक्ट था। और उसी समय च्यू लाइब्रेरी के बाहर पहुंची। उसने विंडो से अंदर देखा और जो सीन दिखा उसे देखकर वो फ्रीज हो गई। च्यू की प्यूपिल्स जैसे अर्थक्वेक झेल रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तो कहा था इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये लोग तो स्टेज तक पहुंच चुके हैं। ये पिग हेड। च्यू ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो वैसे मुड़कर चली गई। Ding detected that Chu has misunderstood that you were doing that with a stranger. She is currently very angry. Host, please explain quickly, otherwise it will be too late. उधर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या पकड़ रहा हूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। सिस्टम की वार्निंग याद थी, लेकिन अब हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर था कि अगर थोड़ा भी मूव किया तो बाहर पुलिस सायरन बजेगी और मैं स्टेशन में चाय पीता मिलूंगा। ग्वाई भी बिल्कुल फ्रोजन थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ब्लश फैल गया जो कानों तक पहुंच गया। ऐसे ही हम दोनों पूरे 2.5 मिनट तक फ्रोजन रहे। आखिर मेरे हाथ सुन्न होने लगे। मैंने हिम्मत करके कहा, क्लासमेट अब उठ सकती हो, मेरे हाथ नम हो रहे हैं। ओ सॉरी। गी घबरा कर तुरंत उठ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था पहले किताब उठाए, मुझे उठाए या अपने कपड़ों की डस्ट साफ करे, लेकिन मैं पहले ही उठ चुका था। मैंने अपने कपड़ों की डस्ट झाड़ी और हाथों में बची वार्मथ को इग्नोर करने की कोशिश की। फिर मैंने फ्लोर पर पड़ी किताब उठाकर उसे दी। ये रही तुम्हारी किताब, थैंक यू। गुई अभी भी थोड़ी ब्लैंक थी। क्लासमेट तुम ठीक हो? अगर सब ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। गुई ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, चलता हूँ। अगर फेट में हुआ तो फिर मिलेंगे। मैं बात खत्म भी नहीं कर पाया था और भाग चुका था। गी ने मुंह खोला, शायद मेरा नाम पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक मैं लाइब्रेरी से बाहर जा चुका था। ट्रैक फील्ड के पास बानियन ट्री के नीचे च्यू स्टोन बेंच पर बैठी थी। उसने केक के बचे 2 बाइट्स जल्दी जल्दी मुंह में भर लिए। उसके गाल स्क्विरल जैसे फूल गए। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर मुझे वो ट्रैक फील्ड के पास मिल गई। मैं कुकीज का बैग लेकर उसकी तरफ गया। फ्यू, आखिर मिल गई। मैंने सुबह स्नैक्स खरीदे थे, ये कुकीज बच गए थे। मुझे याद था तुम्हें पसंद है, इसलिए लेकर आया। च्यू ने केक चबाया, फिर मुश्किल से निकला, तो तुम मुझे ढूंढने सिर्फ कुकीज देने आए हो? उसकी आवाज में गन पाउडर की स्मेल साफ थी। मुझे तुरंत समझ आ गया उसने लाइब्रेरी वाला पूरा सीन देख लिया है। मैंने ऑकवर्ड होकर कहा, असल में एक और बात पूछनी थी। अगर आज शाम तुम्हें प्रैक्टिस के लिए पार्टनर चाहिए तो मैं पर्पसली डम बन रहा था ताकि समझ सकूं वो कितनी एंग्री है। च्यू ने आंखें नैरो कर ली, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने दूसरा सवाल पूछा। मुझे एक बात बताओ, मुझसे ब्रेकअप के बाद क्या तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बनी थी? ये सुनकर मेरी स्कैल्प तक सुन्न हो गई। ये सवाल बहुत डेंजरस था, लेकिन फ्यूचर सिबलिंग हार्मनी के लिए मैंने छोटा सा झूठ बोलने का फैसला किया। हाँ, लेकिन हम सिर्फ 1 हफ्ते डेट किए, फिर वो इतना खाती थी कि मेरा वॉलेट खाली कर दिया, तो ब्रेकअप हो गया। चिश्यू ने आईब्राउ उठाई। उसे लगा था मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन मैंने सरप्राइजिंगली ऑनेस्टली कन्फेस कर दिया। फिर च्यू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो ब्रेकअप के बाद तुम दोनों वापस साथ नहीं आए ना? मतलब तुमने कोई नई लड़की नहीं ढूंढी? मैंने उसे इरिटेट होकर देखा। क्या तुम्हें लगता है मैं सक्यूबस हूँ? ब्रेकअप के कुछ दिन बाद ही नई लड़की ढूंढ लूं? और पैचअप भी नहीं हुआ। मैं अब ऑफिशियली सिंगल्स क्लब का मेंबर हूँ। चिशी की आंखें हल्की नैरो हो गईं। तो फिर उस एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्या था जिससे तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आखिर उसने सबसे डेंजरस सवाल पूछ ही लिया। मैं किसी भी हालत में नहीं बता सकता था कि वो ची श्याओ यू थी। अगर ची इशू को पता चल गया कि उसकी सिस्टर मेरी एक्स है, तो फ्यूचर में नॉर्मल सिबलिंग रिलेशनशिप रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ ची श्याओ को यह बताना कि च्यू मेरी एक्स थी, वो भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने जवाब दिया, उसका नाम
वोंगशा था। लॉन्ग लेग्ड ब्यूटी च्यू थोड़ी स्टंडन रह गई। ये झूठ इतना नेचुरल था कि सच से भी ज्यादा रियल लग रहा था। वो लगातार मेरी आंखों में देखती रही, ये चेक करने कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैं बस उसे काल्मली देखता रहा। उल्टा वो खुद अनकंफर्टेबल होकर नजरें हटा गई। जब उसे लगा मेरा आंसर फ्लॉलेस है तो उसने सीधे लाइब्रेरी वाली बात पूछी। तो आज लाइब्रेरी में जो मैंने देखा, वो कैंपस बेल तुम्हारे ऊपर क्यों गिरी हुई थी? तुम उसे जानते हो? कैंपस बेल? वो कैंपस बेल है? मुझे नहीं पता था। वो बस चेयर पर चढ़कर बुक ले रही थी, फिर एक्सीडेंटली मुझ पर गिर गई। मैंने जानबूझकर कुछ टच नहीं किया। मैंने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया। मन ही मन मैंने सोचा, आखिर वो मेन टॉपिक पर आ ही गई। मुझे सच में नहीं पता था कि ग्वाइडयू यूनिवर्सिटी की कैंपस बेल है। मैं वैसे भी गॉसिप में इंटरेस्टेड नहीं रहता, और ऑनेस्टली ग्वे बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन मुझे अब भी लगता था वो ची शू जितनी ब्यूटीफुल नहीं है। जब चियू ने टच वाला हिस्सा सुना, उसके माथे पर वेन्स उभर आई। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तो तुम्हें बड़े पसंद हैं या छोटे? ये बोलते वक्त उसने इंटेंशनली अपना चेस्ट थोड़ा पफ किया। मैं ऑकवर्ड हो गया। मैं पिकी ईटर नहीं हूँ, बड़े या छोटे दोनों ठीक हैं। ना सबसे बड़े चूज करता हूँ, ना सबसे छोटे। मैं तो सब चूज कर लेता हूँ। चियू की आईलिड्स 2 बार ट्विच हुई। उसने डीप ब्रेथ ली, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। टिंग डिटेक्टेड दैट सेकंड सिस्टर ची शी's misunderstanding has been cleared, but a new problem has arrived. She really wants to know if you like them big or small. If you tell the truth, you will receive 100 skill point. मैं speechless हो गया। Shut up system. मैं अभी बता चुका हूँ, मुझे किसी भी साइज से प्रॉब्लम नहीं है। Ding. Detecting genuine fluctuation in host's inner thoughts. He likes them small. He has a special affection for washboards. मेरी स्माइल गायब हो गई। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। बस तू वेट कर, घर पहुंचकर मैं कोई बड़ा वाला ढूंढूंगा और लेजेंडरी कैप्टन एक्सपीरियंस करूंगा। Ding. Host, please reconsider. It is fine to deceive others, but deceiving yourself is not right. Hey, च्यू की आवाज ने मुझे रियलिटी में वापस खींच लिया। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने क्यों बदल रहे हैं? तुम्हें फीवर तो नहीं? मैंने मुश्किल से स्टिफ स्माइल बनाई। कुछ नहीं, बस थोड़ा गर्म लग रहा है, इसलिए एक्सप्रेशन बदल गया। चीशू गहराई से भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगी। वो आधा बिलीव कर रही थी, आधा डाउट। ये देखकर मैंने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। ओ राइट, तुम बाद में ट्रेनिंग करने जा रही हो? च्यू ने सिर हिलाया। जब तक हमारी यंगेस्ट सिस्टर मिलिट्री ट्रेनिंग में है, मैं टेम्पोरेरीली रनिंग प्रैक्टिस बंद कर रही हूँ। नहीं तो मैं दौड़ते दौड़ते उसे भूल जाऊंगी। जब उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तब तुम फिर मेरे साथ रन कर सकते हो। ओके। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वो फिर से थोड़ा हेजिटेंट होकर बोली, ऑफ कोर्स, अगर तुम बिजी हो या रन नहीं करना चाहते तो साफ बोल देना। च्यू को पता था कि पहले ब्रेकअप की वजह क्या थी। वो बहुत रिजिड थी, हर दिन मुझे उसके साथ रन करने के लिए फोर्स करती थी। अब वो खुद को बदलना चाहती थी, कम से कम मुझे चॉइस देना चाहती थी। मैंने सिर झुकाए बैठी चियू को देखा और सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराया। ओके, जब फ्री रहूंगा बता दूंगा। पलक झपकते ही 6 दिन गुजर गए। ची शियाओयू ने सक्सेसफुली अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। अब उसका रंग पहले से कई शेड्स डार्कर हो गया था। इस समय वो एक लूज टैंक टॉप पहने हुए सॉफ्ट सोफा पर उल्टा लेटी हुई थी। उसकी ब्रास स्ट्रैप्स के व्हाइट मार्क्स उसकी पीठ पर साफ दिखाई दे रहे थे। जब मैं किचन से खाना लेकर बाहर आया तो मैं खुद को कुछ एक्स्ट्रा ग्लांसेस लेने से रोक नहीं पाया, लेकिन उसी समय बाथरूम से बाहर आती ची ची यू ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने अनॉयड होकर हाथ कमर पर रखे और सोफा पर पड़ी ची शाओयू की तरफ देखा। यंगर सिस्टर, कितनी बार कहा है प्रॉपर्ली ड्रेस पहना करो, नहीं तो कोई बिग बैड वुल्फ रूल करने लगेगा। च्यू ने सोफा के पीछे पड़ा पैजामा टॉप उठाया और सीधा ची शाओयू पर फेंक दिया। उसकी बैग पूरी कवर हो गई, लेकिन कम अक्ल ची शाओयू ने सिर उठाकर इधर उधर देखा। बिग बैड वुल्फ कहाँ है? मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीटी बजाते हुए खाना सर्व करने लगा। च्यू ने हेल्पलेस होकर फेस पाल्म किया। मेरी यंगेस्ट सिस्टर हर चीज में अच्छी है, बस एक प्रॉब्लम है, ये चीजें फ्री में देना बहुत पसंद करती है। एक बार उसने ची शाओयू को शॉवर के बाद पूरी नैकड़ हालत में रूम की तरफ भागते हुए भी देख लिया था। अब वो ऐसी सिचुएशन इस घर में बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली थी, क्योंकि अभी इस घर में सच में एक बिग बैड वुल्फ रह रहा था। डिनर के बाद मैं लेजिली सोफा पर लेट गया। खाना मैंने बनाया था तो नेचुरली डिशेस दोनों सिस्टर्स धो रही थी। कल सैटरडे है, कहाँ चलना चाहिए? मैं फोन में नियर बाय एंटरटेनमेंट स्पॉट सर्च करने लगा। इस पूरे हफ्ते मैंने ची ची यू और ची शाओयू के साथ टाइम बिताया। स्कूल लाइफ काफी पीसफुल चल रही थी, लेकिन फेवरेबिलिटी और स्किल पॉइंट्स बहुत स्लोली बढ़ रहे थे। दोनों सिस्टर्स की फेवरेबिलिटी अभी भी 20 से नीचे थी। जहां तक स्किल पॉइंट्स की बात थी, मेरे पास अभी 20 अनयूज्ड स्किल पॉइंट्स थे, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि कौन सा प्रोफेशनल स्किल अनलॉक करूं। तो फिलहाल उन्हें इन्वेंट्री में धूल खाने दे रहा था। तभी चियान, जो 2 दिन पहले दूसरे प्रोविंस कॉन्सर्ट के लिए गई थी, उसने मुझे लगातार कई मैसेजेस भेजे। ब्रोदर, ऊपर वाले 3 QR कोड्स कॉन्सर्ट टिकट्स हैं और नीचे 3 हाई स्पीड रेल टिकट्स। अगर तुम फ्री हो टुमारो तो प्लीज शाओ यू और शाओ यू को लेकर लॉनगहू सिटी आ जाना मेरा परफॉर्मेंस देखने। लॉनगहू सिटी, मैंने धीरे से बुदबुदाया। वो यहाँ से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर था, लेकिन एक दिन का ट्रिप काफी होना चाहिए। मैंने किचन की तरफ देखकर जोर से पूछा, शियोयू, शियाओ, लॉन्गहू सिटी चलना है घूमने प्ले? ये सुनते ही शू सबसे पहले किचन से सिर बाहर निकालकर जोर जोर से सिर हिलाने लगी। बिग सिस्टर ने कॉन्सर्ट
मिनट के लिए बुलाया है? हाँ मैं जाऊंगी। पीछे से शू भी सिर बाहर निकाल कर बोली, मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है तो तय रहा, लेकिन कल थोड़ा जल्दी उठना, अगर हाई स्पीड ट्रेन मिस हो गई तो पूरा ट्रिप बेकार हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह अलार्म क्लॉक पूरे 5 बार बजा, फिर भी इन दोनों स्लीपी हेड्स को जगा नहीं पाया। शिशु ने तो पहला अलार्म बजते ही बेड साइड टेबल से क्लॉक उठाकर वार्डरोब में फेंक दिया। आखिर में ह्यूमन अलार्म क्लॉक यानी मुझे ही दोनों सिस्टर्स को उठाना पड़ा। सिंपल ब्रेकफास्ट के बाद हम तुरंत हाई स्पीड ट्रेन पकड़ने निकल गए। लकीली ट्रेन के डोर्स बंद होने से सिर्फ 10 मिनट पहले हम अंदर पहुंच गए। फ्यू, बच गए। मैंने माथे का पसीना पोंछा। मैं बीच में बैठा था और दोनों सिस्टर्स मेरे दोनों साइड्स में। मैंने उन्हें देखा और बोला, कल रात कौन था जो कसम खा रहा था कि सुबह टाइम पर उठ जाएगा? ची श्याओ यू ने तुरंत सिर नीचे कर लिया, जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद डांट खाने का इंतजार करता है। च्यू ने तुरंत एक्सक्यूज देने के लिए मुंह खोला, नेक्स्ट टाइम हम क्लॉक को बेड से वेल्ड कर देंगे। ट्रेन चल पड़ी। 10 मिनट भी नहीं हुए थे, स्टेडी मोशन ललाबाय जैसा लगने लगा। च्यू का बॉडी लगातार स्वे कर रहा था। उसकी आईलिड्स इतनी हैवी हो गईं कि आखिरकार वो टिक नहीं पाई। धप, उसका सिर मेरे आर्म पर गिरा और वो धीरे धीरे खर्राटे लेने लगी। ये ओरिजिनली एक वार्म सीन होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों च्यू के दिल में अचानक हल्की जेलासी उठी। ये फीलिंग क्या है? क्या मैं अभी भी इसे लेकर फीलिंग्स रखती हूँ? उसने अपना चेस्ट पकड़ लिया। उसकी हार्ट बीट पहले से कहीं तेज थी। उसने मेरी आर्म पर सो रही ची शाओ यू को देखा और हल्के से होंठ खींच लिए। फिर जैसे उसने कोई डिसीजन ले लिया हो, उसने धीरे से बॉडी रिलैक्स की, आंखें बंद की, थोड़ा स्वे हुई और फिर चुपचाप मेरे दूसरे शोल्डर पर सिर रख दिया। मैंने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा। दोनों सिस्टर्स मेरे शोल्डर्स पर सो रही थी। मैंने हेल्पलेस होकर सिर खुजाया। इतनी नींद आ रही है क्या? क्या ये दोनों रात भर एक्साइटमेंट में सोई ही नहीं थी? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डिटेक्टेड, सिस्टर्स आर स्लीपिंग साउंडली ऑन योर आर्म एंड शोल्डर, दे फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बोथ सिस्टर्स फेवरेबिलिटी प्लस 1%, स्किल पॉइंट्स प्लस 1। बस ऐसे ही मैं लगभग 1 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठा रहा जब तक लॉन्गहू सिटी स्टेशन नहीं आ गया। तब जाकर मैंने दोनों को जगाया। स्टेशन आ गया, उठो स्लीपी हेड्स। च्यू ने नींदी आंखों से धीरे धीरे उन्हें खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग अभी तक पूरी तरह बूट अप नहीं हुआ। दूसरी तरफ च्यू अचानक चौंक कर उठ बैठी। मैं अभी सो गई थी। असल में उसने सिर्फ थोड़ी देर मेरे शोल्डर पर टिक कर रेस्ट करने का सोचा था, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला और वो गहरी नींद में चली गई। चलो स्टेशन आ गया। ची शू लाल चेहरे के साथ चुपचाप मेरे पीछे ट्रेन से उतर गई। वो अंदर ही अंदर शर्म से मर रही थी। मैं पूरे रास्ते इसके शोल्डर पर सोती रही। अब ये मुझे हेट तो नहीं करता। वो नर्वस होकर अपने नेल्स बाइट करने लगी। मैंने नोटिस किया कि चिशु धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, तो मैं रुक गया और मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई? ओपेरा हाउस तक अभी थोड़ा रास्ता बाकी है। कार में जाकर फिर से मेरे शोल्डर पर सो सकती हो। च्यू थोड़ा स्टंड रह गई। उसके चेहरे का ब्लश और गहरा हो गया। उसने तुरंत सिर झुकाकर हाथ हिलाया। नहीं, अब नींद नहीं आ रही। मेरे टीजिंग एक्सप्रेशन को देखकर उसे समझ आ गया। उसने बेकार में टेंशन ली थी। उसने शुरू से कभी मुझे हेट किया ही नहीं। ओपेरा हाउस के बैक स्टेज में चियन शुए एक फॉर्मल ड्रेस पहने खड़ी थी, लो कट व्हाइट ड्रेस। अभी अभी उसे मेरा टेक्स्ट मिला था। उसने जल्दी से पढ़ा और उसके चेहरे पर एक्साइटेड स्माइल आ गई। हम अभी हाई स्पीड ट्रेन से उतरे हैं। सेकंड और यंगेस्ट सिस्टर को लेकर टैक्सी में तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिए गुड लक शाओस, यू आर द बेस्ट। चियन शू ने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और खुद को चीयर अप किया। ब्रदर बो के सामने पहली परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा प्ले करना होगा कि उसे मेरा म्यूजिक पसंद आ जाए। जब वो मेरे साथ थी तब वो फेमस नहीं थी और उसने कभी मेरे सामने वायोलिन नहीं बजाया था। ब्रेकअप के बाद हम फिर कभी नहीं मिले। मेरे सामने परफॉर्मेंस देना हमेशा से उसका सपना था और अब वो फाइनली सच होने वाला था, लेकिन इसी वजह से वो बहुत नर्वस भी थी। तभी उसका इंस्ट्रक्टर जल्दी जल्दी बैक स्टेज में घुसा। प्रॉब्लम हो गई, पियानिस्ट का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया है, अभी तक अनकॉन्शियस है। ये सुनते ही चियन शू की प्यूपिल सिकुड़ गई। जिस पीस को उसे परफॉर्म करना था वो पियानो और वायलिन डुएट था। अब पियानिस्ट नहीं था, मतलब परफॉर्मेंस कैंसिल। इंस्ट्रक्टर ने मजबूती से मुट्ठी भींची। कोई और रास्ता नहीं, पियानिस्ट नहीं आ सकता। ये परफॉर्मेंस अब पॉसिबल नहीं। हम इस कंपटीशन को फॉरफिट करेंगे। अगली बार आज की हार का 10 गुना वापस लेंगे। असल में ये कॉन्सर्ट सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं था, ये यंग म्यूजिशियंस का कंपटीशन भी था और चियन शू उनकी फाइनल ट्रम्प कार्ड थी। लेकिन उसके अलावा भी एक राइवल थी जिसकी स्किल्स उससे कम नहीं थी। वो दोनों स्वॉर्न एनिमीज थी। टीचर चेन को डर था कि बिना लड़े हार मानने से चियन शू का माइंडसेट टूट जाएगा, इसलिए वो लगातार मोटिवेशनल बातें कर रहा था। लेकिन चियन शू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ इस बात का दुख था कि वो मेरे सामने परफॉर्म नहीं कर पाएगी। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद उसने होंठ काटे और धीरे से मुट्ठी भींच ली। फिर उसने ऊपर देखा और इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखते हुए बोली, कंपटीशन जारी रहेगा। मैं पगानिनी ला कैम्पानेला सोलो परफॉर्म करूंगी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा यहाँ तक आना बेकार जाए और वो कोई रिग्रेट भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसे ये परफॉर्मेंस हर हाल में करनी थी। रूल्स के हिसाब से कंपटीशन पियानो और वायलिन डुएट था, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस भी अलाउड थी। क्या? ये सुनते ही टीचर चेन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ला कैम्पानेला का
का वायोलिन सोलो। तुम्हारी उम्र में आज तक किसी ने इसे सोलो में सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं किया। चियन शुअर, रेकलेस मत बनो, ये बस एक नॉर्मल कंपटीशन है, अपने ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। अगर फ्यूचर पर असर पड़ गया तो। लेकिन टीचर चेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चियान शुअर ने आंखें बंद करके इम्पेशेंट होकर उसे बीच में रोक दिया। इनफ टीचर चेन, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, प्लीज नैगिंग बंद कीजिए, जाइए यहाँ से। टीचर चेन का मुंह खुला रह गया, वो काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी एक लड़की बैक स्टेज प्रिपरेशन रूम में अंदर आई। उसने ब्लैक लेस ट्रिम वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। वो फेक स्माइल के साथ चियान शुअर के सामने आकर रुकी। सुना है तुम्हारे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करोगी, कंपटीशन छोड़ दोगी? उसने हल्का सा अफसोस जताने का नाटक किया। कितना दुखद है, मैं तो तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहती थी, लेकिन लगता है ट्रॉफी बिना चैलेंज के ही घर ले जानी पड़ेगी। ये थी जेंग वेन वेन, चियान शुअर की स्वॉर्न एनिमी। दोनों ने सेम टाइम पर डेब्यू किया था। उनकी स्किल्स लगभग बराबर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी चियान शुअर उससे ज्यादा ब्यूटीफुल थी। पब्लिक का पूरा अटेंशन हमेशा उसी पर जाता था और जांग वेन वेन जैसी टैलेंटेड लड़की को लोग इग्नोर कर देते थे। इसी वजह से जांग वेन वेन अंदर ही अंदर उससे नफरत करती थी, हर समय उसे हराना चाहती थी। एक साल पहले दोनों एक कंपटीशन में मिली थी। चियन शुअर ने काल्मली अपना पीस परफॉर्म किया था, लेकिन जब जांग वेन वेन की टर्न आई तो नर्वसनेस की वजह से उससे छोटी सी गलती हो गई। रिजल्ट, उसका स्कोर चियन शुअर से 2.5 पॉइंट्स कम आया और वो रनर अप बन गई। उसी दिन से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चियान शुअर को हराकर प्रूव करेगी नई जनरेशन की असली वायलिन प्रोडिजी सिर्फ वही है। अब जेंग वेन वेन के टांट सुनकर भी चियान शुअर ने सिर्फ उसे कोल्ड ग्लैंस दिया। मैं सोलो फॉर्म में पार्टिसिपेट करूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे प्रैक्टिस रूम की तरफ चली गई। जांग वेन वेन काफी देर तक वहीं स्टंडन खड़ी रही। सोलो परफॉर्मेंस, क्या ये पागल हो गई है? इस कंपटीशन के थीम पर सोलो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। ये आखिर दिखाना क्या चाहती है? उसके होंठों पर कोल्ड स्माइल आ गई। देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। लॉन्ग हू ग्रैंड थिएटर के एंट्रेंस पर हम तीनों आसानी से टिकट गेट क्रॉस करके अंदर आ गए। चियन शू ने हमारे लिए बेस्ट व्यूइंग सीट्स अरेंज की थी, फ्रंट रो के काफी पास। ची श्याओ ने चारों तरफ देखा और शॉक्ड होकर बोली, इतने सारे लोग, क्या क्लासिकल म्यूजिक सच में इतना पॉपुलर है? फिर उसने धीरे से कहा, मुझे तो बिग सिस्टर की वायोलिन भी लकड़ी काटने जैसी लगती है। ये सुनते ही चीची यू के होंठ हल्के से ट्विच हुए। ये बात बिग सिस्टर के सामने मत बोल देना, वरना डिनर से चिकन लेग गायब हो जाएगा। ची श्याओ का छोटा सा शरीर डर से कांप गया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद ऑडिटोरियम की लाइट्स अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ स्टेज पर लाइट्स थी। मैं, च्यू और ची श्याओ यू तीनों ने तुरंत स्टेज की तरफ देखा। बाकी ऑडियंस भी पूरी तरह शांत हो गई। सभी की नजर स्टेज पर टिक गई। जल्दी ही पहली कंटेस्टेंट स्टेज पर आई। मुझे क्लासिकल म्यूजिक की समझ नहीं थी, लेकिन स्टेज पर खड़ी ब्रेडेड गर्ल को अप्रिशिएट करना जरूर आता था। उसी समय च्यू को अचानक डेंजर फील हुआ। उसने बगल में बैठी मेरी तरफ देखा और नोटिस किया कि मेरी नजर लगातार उस लड़की पर थी। उसके सिर पर जैसे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर उसने चुपके से मेरी साइड पिंच कर दी। तेज दर्द से मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और ऑकवर्ड स्माइल दे दी। च्यू ने मुझे ग्लेयर किया। हवा में जेलसी की हल्की स्मेल फैल गई। मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस था। ये लड़की आखिर कर क्या रही है? उसका अपना भाई बस किसी प्रिटी गर्ल को 2 सेकंड ज्यादा देख ले और इसे जेलसी होने लगती है। मुझे क्या पता था कि चिश्यू अभी भी हमारे पुराने रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स पकड़े बैठी थी, जबकि मैं अब उसे सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह देखता था। ब्रेडेड गर्ल की परफॉर्मेंस खत्म हुई। अब अगली परफॉर्मर थी चैंग वेन वेन। जैसे ही वो स्टेज पर आई, ऑडियंस में हलचल मच गई। ओ माय गॉड, ये वायलिन प्रोडिजी भी आई है। नॉर्मल है, उसकी और वायलिन प्रिंसेस की राइवलरी हमेशा से फेमस रही है। इस बार शायद वो उसे हराना चाहती है। वाह, एक टिकट में यंग जनरेशन की 2 टॉप वायलिनिस्ट्स का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्थ इट। मैंने गॉसिप सुनते हुए चिन्ह हाथ पर टिकाई। फिर च्यू और ची श्याओ यू की तरफ देखा। शिया की कोई स्वर्ण एनिमी भी है, तुम दोनों को पता था? ची शी यू ने सिर हिलाया। नहीं, बिग सिस्टर ने कभी मेंशन नहीं किया। ची श्याओ लेजली चेयर पर फैल गई। उसका आधा शरीर ऑलमोस्ट नीचे फिसल गया था। बस कोई रैंडम छोटी फ्राई होगी। मेरी सिस्टर की वुडसाइंग उसे क्रश कर देगी। वो कर ही क्या सकती है? चीयू ने गुस्से में हाथ बढ़ाकर मेरी थाई पर थप्पड़ मारा। बात करते वक्त स्वेयर वर्ड्स मत यूज करो। ची शाओ यू ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। ओके, लेकिन च्यू को नहीं पता था कि एक बार शॉपिंग के दौरान ची शाओ यू और चियन शू की मुलाकात जांग वेन वेन से हो चुकी थी। तब जांग वेन वेन ने चियन शू को काफी बुरी बातें सुनाई थी, उसे प्रोवोक किया था, नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि चियान शू ने उन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ची शाओ यू को फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए वो अभी जेंग वेन वेन के बारे में ऐसा बोल रही थी। लेकिन सच कहें तो जेंग वेन वेन में स्किल थी। जैसे ही उसने वायलिन बजाना शुरू किया, मेरे जैसा क्लासिकल म्यूजिक न समझने वाला भी इम्प्रेस्ड हो गया। उसने अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म किया जगुनार वेसन, सॉन्ग ऑफ द जिप्सीज। ये एक बेहद डिफिकल्ट पीस था जिसमें वायलिन मेन इंस्ट्रूमेंट था और पियानो एकोम्पैनमेंट। परफॉर्मेंस खत्म होते ही 5 जजेस ने स्कोर्स दिए, 8-9, 8-9, 8 टोटल 42 पॉइंट। पियानिस्ट के स्कोर्स 8-8, 7-8, 7 टोटल 38 पॉइंट। दोनों का कंबाइंड स्कोर 80 पॉइंट। जांग वेन वेन ने बाव करके परफॉर्मेंस खत्म की। पीछे मुड़ते वक्त उसकी स्माइल कानों तक फैली हुई थी। है चींग, अब देखती हूँ तुम सोलो परफॉर्मेंस से हमें कैसे बीट करोगी। बैक स्टेज प्रिपरेशन रूम में अब नेक्स्ट टर्न चींग शू की थी। इस समय उसकी हार्ट बीट इंटरनेशनल स्टेज से भी ज्यादा फास्ट
फास्ट थी। उसकी पाल्म्स पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन टेंशन की वजह स्कोर नहीं था। उसे सिर्फ डर था कि उसकी पहली सोलो अटेम्प्ट अच्छी नहीं हुई तो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। उसी समय जांग वन वन वापस बैक स्टेज में आई। उसने चीइंग शुअर का नर्वस फेस देखा और मॉक करते हुए बोली, गुड लिटिल सिस्टर, अब तुम्हारी टर्न है, इतना प्रेशर मत लो, आखिर तुम अकेली हो, हारना बिल्कुल नॉर्मल है, ऑडियंस समझ जाएगी। लेकिन शुरुआत से आखिर तक चीइंग शू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अच्छा परफॉर्म करना, ताकि मैं और उसकी यंगर सिस्टर्स डिसअपॉइंटेड ना हो। जेंग वेन वेन को ऐसा फील हुआ जैसे कोई रोड साइड स्ट्रे डॉग इग्नोर हो गया हो। चीइंग शू का कोल्ड एटीट्यूड देखकर वो गुस्से में होंठ काटने लगी। इतना एटीट्यूड दिखाने से क्या होगा, इस इंडस्ट्री में सिर्फ लुक्स से काम नहीं चलता। गुस्से में ये लाइन छोड़कर वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। 3 मिनट बाद प्रिपरेशन रूम के स्पीकर से आवाज आई, प्लीज वेलकम कंटेस्टेंट ग्रुप च्यू टू द स्टेज फॉर परफॉर्मेंस। चीइंग शू ने गहरी सांस ली। खुद को संभालने के बाद वो स्टेज पर चढ़ी। स्टेज की लाइट्स उस पर पड़ रही थीं और उसके कदमों के साथ सेंटर स्टेज तक जा रही थी। जब ची श्याओ ने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो तुरंत सीधी बैठ गई। बिग्जिस अकेली क्यों है? ये तो ग्रुप कंपटीशन है, उसका पियानो पार्टनर कहाँ है? जब ची ची यू ने देखा कि सिर्फ ची यिंगू ही बाहर आई है, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। बाकी ऑडियंस और जजेस भी कंफ्यूज थे, क्या हो रहा है? वायलिन प्रिंसेस अकेली क्यों है? उसका पियानो पार्टनर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सोलो चूज किया हो? ये सुनते ही ऑडियंस में हलचल मच गई। ग्रुप कंपटीशन में सोलो? अगर रैंक करना है तो एक इंसान को 2 लोगों का स्कोर निकालना पड़ेगा। इसके लिए कितना डिफिकल्ट पीस चाहिए होगा। स्टेज पर चांग शू ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसने वायोलिन बजाना शुरू किया। मेलोडियस साउंड पूरे हॉल में गूंजने लगी। जजेस जो पहले स्केप्टिकल थे, उनके चेहरे पर सरप्राइज आ गया। वो बार बार सिर हिलाकर साइलेंटली अप्रूव कर रहे थे। बैक स्टेज में जांग वेन ने चिंगू को परफेक्टली पगनीनी ला कैम्पानेला परफॉर्म करते सुना। उसका एक्सप्रेशन रेनबो की तरह बदल गया। उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। इसमें ऐसा क्या खास है? मैंने बस तुमसे 2 साल बाद सीखना शुरू किया था। अगर मैं भी उसी समय शुरू करती तो वायलिन प्रिंसेस का टाइटल बहुत पहले मेरा होता। एंगर और जेलसी पूरी तरह उसके दिमाग पर छा गई। उसने लाइव फीड मॉनिटर की तरफ देखा। स्पॉटलाइट सीधे चियांग शू पर पड़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। तुम्हारी हेलो बहुत ज्यादा चमक रही है, ऐसी रोशनी रहने की जरूरत नहीं। चेंग वेन वेन मुड़ी और लाइटिंग कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़ी। कोइंसिडेंटली लाइटिंग टेक्नीशियन उसी समय रेस्टरूम गया हुआ था। कॉन्सर्ट में लाइटिंग टेक्नीशियन का काम ज्यादा बिजी नहीं होता। परफॉर्मर्स सिंगर्स की तरह इधर उधर मूव नहीं करते। एक बार लाइट्स एडजस्ट हो जाए तो बस एंड होने तक बैठे रहो, इसलिए लोग अक्सर लेजी हो जाते हैं। चांग वेन की आंखों में विशेष चमक आई। वो डिसाइसिवली कंट्रोल रूम में घुस गई। स्टेज पर चैंग शू का पीस अब क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था और यही सबसे डिफिकल्ट और टेक्निकली चैलेंजिंग हिस्सा था। ऑडियंस में बैठी उसकी दोनों छोटी बहनें टेंशन में पसीना बहा रही थी। जहां तक मेरी बात है, मैं उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं जेंटल स्माइल बनाए हुए था, क्योंकि यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। चैंग शू पूरी तरह वायोलिन पर फोकस्ड थी। उसे मेरी स्माइल दिखाई भी नहीं दी, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। चीशू पर पड़ रही स्पॉटलाइट अचानक बंद हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद होते ही चींग शू लगभग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और उससे एक रॉन्ग नोट बच गया। ये क्या हो रहा है? क्या लाइटिंग टेक्नीशियन कंसोल पर सो गया? च्यूस का दिल जैसे कसकर दब गया। उसे स्टेज पर अपनी बड़ी बहन की चिंता होने लगी। लाइट्स अचानक बंद होने से ऑडियंस में हलचल मच गई और क्योंकि चांगू से अभी रॉन्ग नोट बजा था, ऊपर से ऑडियंस का शोर और मेरे सामने डिसअपॉइंट होने का डर, इन सब ने मिलकर उसका रिदम पूरी तरह बिगाड़ दिया। उसके बाद वो लगातार आउट ऑफ ट्यून बजाने लगी। आखिरकार उसे परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। ये पूरा सीन जोंग वेन सीक्रेटली लाइट्स कंट्रोल करते हुए देख रही थी। उसके होंठों पर विलन जैसी ट्रायम्फेंट स्माइल आ गई। बस एक मिस्टेक। अब परफेक्ट स्कोर मिलना इम्पॉसिबल है जब तक उसका पियानिस्ट आकर डुएट ना करे, वरना चैंपियनशिप उसके लिए नहीं है। जेंग वेन वेन ने लाइट्स वापस नॉर्मल कर दी, फिर मुस्कुराते हुए कंट्रोल रूम से निकल गई। स्टेज के बीचों बीच चियांग शू वायलिन पकड़े स्टंडन खड़ी थी। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ओह नहीं, इस लड़की का माइंड पूरी तरह केओस में है। एक जज ने उसे रिमाइंड किया, कंटेस्टेंट ची शू, आपके पास अभी एक और चांस है, प्लीज कंटिन्यू। चांगू ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे वायलिन उठाने लगे। लेकिन जब उसने दोबारा बजाना शुरू किया, नोट्स मुश्किल से ट्यून में थे। पहले के मुकाबले ये बहुत बड़ा स्टेप डाउन था। मैं बहुत फ्रीड था। मैं उसे कंफर्ट करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तभी उस बेकार सिस्टम की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंजी। टिंग, स्पेशल मिशन एक्टिवेटेड। सिस्टर चांग शू एक मेजर क्राइसिस फेस कर रही है। होस्ट को तुरंत पियानिस्ट पोजीशन लेकर चांग शू की ऑनर बचानी होगी। मिशन रिवॉर्ड, चिंग शू फेवरेबिलिटी ग्रेटली इंक्रीज प्लस 10 स्किल पॉइंट्स। मिशन फेलियर पेनल्टी, चिंग शू मूड कोलैप्स डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी। मैंने खुद की तरफ डिसबिलीफ से इशारा किया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, तुम चाहते हो कि मेरे जैसा विलेज बम्पकिन जिसे म्यूजिक का कुछ नहीं पता, वो पियानो पोजीशन ले? लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। रुको, प्रोफेशनल स्किल्स कॉलम में एक प्रोफेशन था, पियानो मास्टर। मैंने तुरंत प्रोफेशन पैनल खोला। ग्रे लॉक्ड स्किल आइकन्स के बीच मेरी नजर बॉटम लेफ्ट पर जाकर रुकी। पियानो मास्टर अनलॉक रिक्वायरमेंट 20 स्किल पॉइंट्स। कोइंसिडेंटली मेरे अकाउंट में एग्जैक्टली 20 अनयूज्ड स्किल पॉइंट्स थे, ताकि मेरी लिटिल सिस्टर रिग्रेट में ना डूबे। 20 स्किल पॉइंट्स ही तो हैं, कर देते हैं। बिना हेजिटेट
वेट किए, मैंने पूरे 20 स्किल पॉइंट स्पेंड कर दिए और पियानो मास्टर स्किल एक्टिवेट कर दी। अगले ही इंस्टेंट पियानो की नॉलेज फ्लड की तरह मेरे दिमाग में भर गई। सिर्फ बजाना ही नहीं, मेरी टेक्निक भी टॉप टियर बन गई। 10 सेकंड्स बाद मैंने धीरे से आंखें खोली और लंबी सांस छोड़ी। फिर मैंने कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो शी? चीची यू ने डाउट से पूछा। मैंने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। तुम्हारी बहन को बचाने, उसका पियानिस्ट बनने। दोनों बहनों के सिर के ऊपर जैसे क्वेश्चन मार्क्स उभर आए। चीशू खुद को रोक नहीं पाई। उसने शीशाओ की तरफ देखकर पूछा, वो बिग सिस का पियानिस्ट बनने जा रहा है? उसे पियानो बजाना कब से आता है? शीशाओ ने कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाया। तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं किससे पूछूं? एक पल के लिए शू को लगा उसकी सेकंड सिस्टर को शायद मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, लेकिन लकीली ची शू ने बस कैजुअली पूछा था। पूछने के बाद वो फिर स्टेज की तरफ देखने लगी। चींग शू बहुत नर्वस थी। वो अनकॉन्शियसली अपनी उंगली दांतों से दबा रही थी। ये आदमी कहीं बस प्रिटेंड तो नहीं कर रहा? उसके दिमाग में मेरी एम्बैरेसिंग फेलियर वाली इमेज फ्लैश हुई। उसका शरीर हल्का कांप गया। पूरे शरीर में गूज बम्प्स आ गए। मैं स्टेज के पीछे से घूमकर पियानो की तरफ बढ़ा। लाइट्स बंद होने की वजह से किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं स्टेज पर पहुंच चुका हूं। इस समय चांग शू और ज्यादा आउट ऑफ ट्यून होती जा रही थी। उसने ओरिजिनल रिदम पूरी तरह खो दी थी। कोल्ड स्वेट उसके माथे से बारिश की तरह बह रहा था। वो अंदर से बेहद टेंस थी। बैक स्टेज में जोंग वेन ये सब लाइव फीड पर देखकर खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो रही थी। जजेस बार बार सिर हिलाकर अफसोस जता रहे थे। ऑडियंस भी साई कर रही थी। कुछ लोग तो सुन भी नहीं पा रहे थे और उठकर जाने लगे। सब खत्म हो गया। वायलिन प्रिंसेस अभी भी बहुत एरोगेंट है। इतना इम्पॉसिबल पीस चूज किया, अब भुगतो। जब सब ने चींग शू से उम्मीद छोड़ दी, तभी मेरी उंगलियां पियानो कीज पर टिक चुकी थी। एक क्लियर मेलोडी पूरे हॉल में गूंजी। उस पियानो साउंड ने इंस्टेंटली सबका अटेंशन खींच लिया। अगले ही पल पियानो ने पूरी पीस की मेन मेलोडी पकड़ ली। कुछ समय के लिए वायलिन की आवाज भी दब गई। चीशू अचानक स्टन्ड रह गई। उसकी मेमोरी में उसके ओरिजिनल पियानो पार्टनर की टेक्निक ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पियानो इंटेंशनली उसके साथ मैच कर रहा था। उसने हेजिटेट नहीं किया, तुरंत वायलिन दोबारा बजाना शुरू किया। अब वो पियानो की रिदम परफेक्टली कैच कर रही थी। हाई स्पीड ट्रेमोलो, सोरिंग ऑक्टेव लीप, पीस फिर से स्मूथली कनेक्ट होने लगी। ये टेक्निक किसकी है? कौन बजा रहा है? इतना परफेक्टली कनेक्ट करना कम से कम मास्टर लेवल होना चाहिए। जजेस पूरी तरह अप्रोर में थे। ये यूथ म्यूजिक कंपटीशन है? कौन सा मास्टर बोर्ड होकर यहाँ आ गया? ऑडियंस जो जाने वाली थी वो भी अचानक रुक गई। सब पियानो सुनकर स्टन्ड थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड थी चीची यू और ची शाओ यू। दोनों के मुंह इतने खुले थे कि उसमें आराम से चिकन एग आ जाए। उसी समय लाइटिंग टेक्नीशियन रेस्टरूम से वापस आया। पियानो की आवाज सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर स्पॉटलाइट ऑन करने गया और सीधे पियानो एरिया पर लाइट डाल दी। वायलिन बजाते हुए चिंगू धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने पियानो पर बैठे इंसान को देखा, उसकी प्यूपिल शॉक में फैल गई, क्योंकि वहां बैठा था मैं। उसका हार्ट रेट इंस्टेंटली 180 तक पहुंच गया। जजेस भी सरप्राइज में थे। इतनी कम उम्र, क्या सच में ये मास्टर लेवल टेक्निक इसी लड़के की है? बैक स्टेज में जेंग वेन वेन चींग शू की फेलियर देखकर खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे स्टेज पर आते देखा और पीस में सीमलेसली ज्वाइन करते देखा, वो पूरी तरह स्टन्ड रह गई। ये कौन है? ये वहां कब पहुंच गया? चींग शू किसी मास्टर पियानिस्ट को कैसे जानती है? चांग वेन वेन पैनिक करने लगी। उसे डर था कि वो फिर से चींग शू के लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाएगी और हमेशा की तरह इटर्नल रनर अप कहलाएगी। लेकिन अब उसके पास कोई ट्रिक नहीं बची थी। वो सिर्फ यही प्रे कर सकती थी कि चींग शू ग्रुप का स्कोर उससे ज्यादा ना हो। तो क्या हुआ अगर उसके पास मास्टर पियानोइस्ट है? उससे पहले मिस्टेक हो चुकी है। जब तक दोनों फुल मार्क्स नहीं लाते, चैंपियनशिप मेरी ही रहेगी। स्टेज पर 5 मिनट बीत गए। पीस खत्म हो गया। पूरा थिएटर अपलॉज से गूंज उठा। जजेस ने थोड़ी देर डिस्कस किया, फिर चीइंग ग्रुप को स्कोर्स दिए। वायलिन 6-6, 5-6, 6 पियानो 10-10-10 टोटल स्कोर 79, करंटली सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस था जोंग वेन वेन ग्रुप 80 पॉइंट्स रिजल्ट। सुनते ही जांग वेन वेन जोर से हंसने लगी। हा, मैंने कहा था ना। तो क्या हुआ अगर मास्टर पियानिस्ट हेल्प कर रहा है? चैंपियनशिप आखिर में मेरी ही है। लेकिन वो ज्यादा देर हंस नहीं पाई। थिएटर का पर्सन इंचार्ज 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर अंदर आया और जांग वेन वेन की तरफ इशारा करके बोला, यही है। इसी ने कंट्रोल रूम में घुसकर लाइट्स बंद की थी। इसकी वजह से कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस खराब हुई। पुलिस ऑफिसर्स पहले ही सर्वेलेंस फुटेज देख चुके थे। उन्होंने सब साफ देख लिया था। दोनों तुरंत आगे बढ़े और कोल्ड वॉइस में बोले, मिस जांग, आप पर इंटेंशनली परफॉर्मेंस डिस्टर्ब करने का आरोप है और प्रोडक्शन बिजनेस ऑपरेशन सैबोटाज करने का भी। प्लीज हमारे साथ चलिए। मैंने लाइट्स बंद नहीं की। पास मत आओ, दूर हटो। जांग वेन वेन कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो पुलिस ऑफिसर्स ने बिना मर्सी के उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर घसीट कर ले गए। वो ऐसे चीख रही थी जैसे स्लॉटर होने वाला पिग। स्टेज पर मैं और ची यिंग शू फाइनल बो करके बैक स्टेज लौट आए। चींग शू ने तुरंत कहा, सॉरी, सब अचानक हुआ। तुम डर गए होंगे, बाद में मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगी। फिर वो अचानक एक्साइटेड होकर मेरी तरफ देखने लगी। ब्रदर बो, तुम्हारा पियानो स्किल इतना हाई है, ये अमेजिंग था। वो बिल्कुल लिटिल फैन गर्ल की तरह मुझे देख रही थी। उसकी आंखें एडमिरेशन से भरी थी। वो इतनी देर तक मुझे देखती रही कि मैं खुद एम्बैरेस्ड होने लगा। मैं ऑकवर्ड हंसी हंसकर बोला, अरे हाँ, मुझे पहले पियानो पसंद था। कुछ साल प्रैक्टिस की थी, काफी टाइम से नहीं बजाया, हाथ थोड़े रस्टी हो गए हैं। लेकिन चांग शू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ इतना पता था कि मैं पियानो में बेहद अमेजिंग हूँ। उसने होंठ भींचे। उसके छोटे टेंस हाथ पीछे बंधे हुए थे। बहुत करेज जुटाकर उसने पूछा, ब्रदर बो, आपको मेरा वायलिन कैसा लगा? मैं मुस्कुराया और जेंटली उसके सिर पर हाथ
हाथ रखा। बहुत अच्छा। स्टेज पर मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूजिक एंजॉय करो। फ्यूचर में अगर अच्छा ना भी बजाओ तो भी मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। डिंग, मिशन कंप्लीट। चीइंग शू फेवरेबिलिटी +15% +5 स्किल पॉइंट। ये सुनते ही चांग शू का चेहरा लाल हो गया। उसने शाय होकर सिर नीचे कर लिया और मस्कीटो जैसी धीमी आवाज में बोली, मैं आगे से और मेहनत करूंगी। मैंने एक्स चू के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे एनकरेज किया, अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, अभी हमें बस बाहर जाकर अच्छा खाना खाना है। चीइंग शू ने सीरियसली सिर हिलाया। मेरी बातों को उसने दिल में डीपली एनग्रेव कर लिया। तभी जैसे ही हम दोनों जाने वाले थे, टीचर चेन बैक स्टेज लाउंज से भागते हुए बाहर आए। यिंगशू, गुड न्यूज, फर्स्ट प्लेस विनर जंग वेन ही वो कल्प्रिट थी जिसने लाइट्स बंद की थी। उसी की वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हुई, पुलिस उसे ले गई है, उसका रिजल्ट भी कैंसिल हो गया है, चैंपियनशिप। लेकिन टीचर चेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि चांगू ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। टीचर, आप ट्रॉफी रख लीजिए, मुझे अभी खाने जाना है, बाय बाय। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और साइड डोर से थिएटर के बाहर निकल गई। टीचर चेन हेल्पलेस होकर साई करने लगे। फिर से मुझे ही रखना पड़ेगा, उनकी ये स्टूडेंट हर चीज में परफेक्ट थी, बस ऑनर और फेम में इंटरेस्ट नहीं था। लंच के बाद हम बाहर निकले। सन बहुत तेज चमक रहा था। तीनों पास के पार्क में एक पेड़ की शेड के नीचे ग्रास पर बैठ गए। मैंने अंदर ही अंदर दर्द से सोचा, इस मील में 648 युएन खर्च हो गए और उसका आधा अकेले ची शाओ यूयू ने खा लिया। मुझे बफे में जाना चाहिए था, शायद इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। मैंने फोन बैलेंस देखा, 1145 युएन रिमेनिंग। मैंने एगनी में आंखें बंद कर ली। स्क्रीन बंद करके मैंने चींगू की तरफ देखा और हंस पड़ा। शियो, तुमने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, इतने अवार्ड्स जीते हैं, पॉकेट में बहुत पैसे होंगे ना? मनी, चीइंग ने उंगली चिन पर रखकर सोचा। परफॉर्मेंस फीस तो काफी मिलती है, लेकिन वो मेरे अकाउंट में नहीं जाती, सब मॉम के अकाउंट में जाता है। मॉम कहती है वो मेरे लिए सेव कर रही है, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है तो बस थोड़ा सा देती है, बस डेली एक्सपेंसेस के लिए इनफ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ब्रोदर बो, क्या आपको पैसे की जरूरत है? मैं मॉम से थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मांग लूं? मैंने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं नहीं आंटी ची को परेशान मत करो। जब मुझे पता चला कि एल्डेस्ट सिस्टर चीइंग शू के पास भी पैसे नहीं है, मैंने च्यू और ची शाओ यूयू की तरफ देखा और तुरंत नजर हटा ली। ये देखकर च्यू के माथे पर एंगर मार्क उभर आया। उसने हल्का पंच मेरे शोल्डर पर मारा। हे, तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं? मैंने अपना दर्द वाला शोल्डर रगड़ा और कैजुअली पूछा, तो तुम्हारे पास पैसे हैं? नोप। उसका जवाब इतना लाउड और कॉन्फिडेंट था कि मैं स्पीचलेस रह गया। अब बची ची शाओ यूयू, लेकिन उससे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। अभी अभी एडल्ट हुई लड़की के पास कितने पैसे होंगे? मैंने साई किया। लगता है अगले हफ्ते फ्रोगल लाइफ जीनी पड़ेगी। अब मैं सोचने लगा, पियानो मास्टर स्किल से पैसे कैसे कमाऊं? स्ट्रीट पर बुस्किंग करना थोड़ा डिग्रेडिंग होगा, लेकिन मेरे पास चैनल्स भी नहीं है, ऑफिशियल कॉम्पिटिशंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। अचानक मेरी आंखें चमक उठी। मुझे याद आया, चीइंग शू के पास प्रॉपर पाथ है, राइट? शियोए, तुम हमेशा पियानोइस्ट कोलैबोरेशन फॉर्मेट में परफॉर्म करती हो ना? चिंगू ने पहले सिर हिलाया, फिर सिर ना में हिलाया। पूरी तरह ऐसा नहीं, लेकिन हाल में कोलैबोरेशन कॉम्पिटिशंस काफी ज्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा पियानिस्ट पार्टनर इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में है। अपकमिंग कॉम्पिटिशंस में शायद मैं पार्टिसिपेट ना कर पाऊं। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। इतना अच्छा मौका छोड़ना वेस्ट होगा। ये कॉम्पिटिशंस तुम्हारे फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अगर पियानिस्ट पार्टनर नहीं है तो मेरे बारे में क्या सोचती हो? चिंगू की आंखें शौक में बड़ी हो गई। ब्रदर बो, आप जैसे मास्टर पियानिस्ट क्या सच में मेरे जैसे अमेटर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे? मैं हंस पड़ा। फिर ऑनोरिफिक्स कितनी बार कहा है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, बस मेरा नाम लेकर बुलाओ। और वैसे भी मैं अभी अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ, कोई पियानो मास्टर नहीं। चिइंग शाय होकर सिर नीचे करने लगी। अगर ब्रदर बो को प्रॉब्लम नहीं तो मैं हमेशा वेलकम करूंगी। तो तय रहा। हम दोनों ने हाई फाइव किया। तभी मुझे एक स्मेल आई, बहुत तेज सौर विनेगर जैसी स्मेल। मैंने सिर घुमाया और सामने ची ची की नैरोड आइज दिखी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, डिस्प्लीज। मैंने नोटिस किया है तुम दोनों ने ज्यादा टाइम साथ नहीं बिताया, फिर भी तुम्हारे एक्शंस ऐसे हैं जैसे बहुत पहले से जानते हो। क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? मैं और चांगजू दोनों एक साथ कांप गए। हमारी बैग्स पूरी पसीने से भीग गई। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? शाओई और मैं सेम स्कूल में भी नहीं है और मैं छुट्टी वाले दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता, तो हम कैसे मिलते? चीइंगू ने भी तुरंत सिर हिलाया। एग्जैक्टली, काश मैं ब्रदर बो को पहले जानती तो हम दोनों मिलकर म्यूजिक वर्ल्ड स्वीप कर देते। उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत रीजनेबल थी, लेकिन चीची की सस्पिशन बिल्कुल खत्म नहीं हुई। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, शायद वुमेन्स इंट्यूशन। उसी समय शिशाओ यूयू ग्रास पर लेटी शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसे एक परफेक्ट शॉप की एड दिखी और कोइंसिडेंटली वो शॉप पास में ही थी। ब्रदर, मुझे परफेक्ट खाना है, यहीं पास में शॉप भी है, और अगर कोई कपल अंदर जाकर एक खरीदेगा तो उन्हें फ्री कपल एडिशन परफेक्ट मिलेगा। चीशाओ की बात ने तुरंत मेरा अटेंशन खींच लिया। मैंने तुरंत मौका देखकर टॉपिक बदल दिया। खाना, चलो खाना खाने चलते हैं, अभी बड़ा वाला परफेक्ट खिलाता हूँ। इतना कहकर मैं जल्दी से उठ गया। मैं बस इस डेंजरस माहौल से भागना चाहता था। ची और बाकी दोनों बड़ी सिस्टर्स भी हेल्पलेस थी। ची शियाओस की एपिटेट सच में डेंजरस थी। फिलहाल चियू ने ये बात साइड में रख दी कि शायद मैं और उसकी एल्डेस्ट सिस्टर पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जैसे ही सब उठे, ची शाओ यू की अगली बात ने सबको नए बैटलफील्ड में धकेल दिया। ब्रोदर, चलो प्रिटेंड करते हैं कि हम कपल हैं, फिर हम परफेक्ट शॉप में किस कर सकते हैं और फ्री वाला परफेक्ट भी मिल जाएगा। हैं? मैं वहीं फ्रीज हो गया। मुझे साफ महसूस हुआ मेरी पीठ के पीछे ठंडी किलिंग ऑनरा उठ रही थी। दो टेरिफाइंग फाइटिंग स्पिरिट्स ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने जल्दी से खांस कर कहा, शाओ यू, ऐसे कपल प्रिटेंड नहीं करते और हम भाई बहन हैं, भले ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी लवर्स
प्रिटेंड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें एक और परफेक्ट चाहिए तो मैं खरीद दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही ची शाओ की स्माइल गिर गई। वो बहुत रॉन्ग दिख रही थी। उसकी आंखें भर आईं जैसे अभी रो पड़ेगी। ये देखकर ची ची की आंखें चमक उठी। ग्रेट असिस्ट लिटिल सिस्टर, बाद में रिवॉर्ड दूंगी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। अगर यंगेस्ट सिस्टर को स्पेशल एडिशन खाना है तो तुम और मैं कपल बनकर अंदर चलते हैं। वैसे भी हम सिबलिंग्स हैं, तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा, बस मान जाओ। मैं पूरी तरह स्टंट था। ये लड़की को क्या हो गया? पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतनी फॉरवर्ड क्यों हो रही है? मैं अभी सोच ही रहा था कि जवाब क्या दूं, तभी चियिंगी सीधे मेरा हाथ पकड़कर उससे लिपट गई। ब्रोदर बो, तुम्हारे साथ कपल प्रिटेंड करने के लिए मैं ज्यादा सूटेबल हूँ। हमारी हाइट ज्यादा मैच करती है। शाओ बहुत छोटी है। अगर वो प्रिटेंड करेगी तो स्टाफ उसे छोटी सिस्टर समझ लेगा। ये सुनते ही च्यू बिल्कुल स्टंड रह गई, जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। उसे 10,000 पॉइंट्स क्रिटिकल डैमेज मिला। असल में वो शॉर्ट नहीं थी। उसकी हाइट लगभग 1.6 मीटर थी, लेकिन उसकी 1.7 मीटर टॉल एल्डेस्ट सिस्टर के सामने सिर्फ हाइट ही नहीं, कुछ और चीजों में भी वो क्लियरली डिसएडवांटेज में थी। फिर भी च्यू हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने होंठ काटे और कहा, बिग सिस्टर, ब्रदर को फोर्स मत करो, उसे खुद डिसाइड करने दो, वो तुम्हें चूज करेगा या मुझे। इतना कहकर उसने मुझे ऐसा लुक दिया जो लिटरली किल कर सकता था। उसकी आंखें साफ कह रही थी, अगर मुझे चूज नहीं किया तो देख लेना। चियिंगू ने जेंटल स्माइल दी। उसकी आंखें हल्का मुड़ गईं। ब्रदर बो, प्लीज चूज मी या लिटिल सिस्टर शाओ यू। मैं पूरी तरह नम हो गया। उस मोमेंट पर मैं अपनी लाइफ के सबसे डेंजरस सवाल का सामना कर रहा था। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था, ये साफ साफ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन था। किसी एक को चूज करना मतलब सीधे मौत चुनना। एक्चुअली मुझे लगता है मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था। तभी ची यिंगवे बीच में बोल पड़ी, ब्रोदर बो, तुम आखिर में मुझे ही चूज करोगे, राइट? बिग सिस्टर, तुम सच में सूटेबल नहीं हो। ब्रोदर को पेटी गर्ल्स पसंद है, इसलिए बेटर होगा मैं उसकी लवर बनूं। दोनों सिस्टर्स एक के बाद एक बोल रही थी। मेरा हाथ कभी इस तरफ खींचता, कभी उस तरफ। मैं पूरी तरह नम हो चुका था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये सिचुएशन हैंडल कैसे करूं? ची शाओ सामने खड़ी सब देख रही थी। उसने अपनी दोनों सिस्टर्स को पूरे 5 मिनट तक लड़ते देखा। उसके गाल गुस्से में फूल गए। उसने 1 मिनट और टॉलरेट किया, लेकिन जब दोनों फिर भी नहीं रुकी तो आखिर वो खुद आगे बढ़ गई। बस बहुत हुआ, तुम लोग परफेक्ट खाना चाहती हो या नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, बस डिसाइड हो गया। इतना कहकर उसने दोनों सिस्टर्स के हाथ मेरे हाथ से हटाए, फिर खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीधे पार्क के सामने वाली बफे शॉप की तरफ खींच ले गई। पीछे दोनों लड़कियां शॉक्ड खड़ी रह गईं, बस हमें जाते हुए देखती रहीं। परफेक्ट शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे। ची शाओ उछली और सीधे मेरे चीक पर किस कर दिया। बस ऐसे ही उसे कपल एडिशन परफेक्ट मिल गया। इस राउंड में ची शाओ MVP बनी और मैं कुछ न करके भी विनर बन गया। ची यू और ची यिंग दोनों पूरी तरह डिफीट हो गई। डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव कैप्चर्ड द चाइल्डिश हार्ट ऑफ ची शाओ यू। फेवरेबिलिटी +5%, स्किल पॉइंट्स +2, अटेंशन। सेकंड सिस्टर ची शू और एल्डेस्ट सिस्टर आंट ची यिंगवे लो स्पिरिट्स में हैं। उनके मूड चेंजेस पर ध्यान दीजिए, वरना फेवरेबिलिटी डिक्रीज होगी। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर मैं हेल्पलेस हो गया। सच में अगली बार बाहर जाऊंगा तो सारी सिस्टर्स को साथ नहीं लाऊंगा, एक ही काफी है, वरना आज जैसा सीन फिर हो जाएगा। परफेक्ट शॉप से निकलने के बाद चींग शू पहले ही चली गई। उसे कुछ काम था। उसने कहा वो बाद में वापस आएगी। ट्रेन में ची शाओ पूरी तरह टायर्ड हो चुकी थी। वो विंडो से टिककर सो गई। मैं ओरिजिनली मिडिल सीट पर बैठा था, लेकिन चियू ने मुझे एज तक स्क्वीज कर दिया। वो जानबूझकर कर रही थी, स्पष्ट था वो किसी से नाराज थी। टिंग, डिटेक्टेड, सेकंड सिस्टर चियू इज एंग्री। होस्ट प्लीज कंसोल हर क्विकली। सिस्टम लगातार 10 बार नोटिफाई करता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाहता था, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। क्या मैं सीधा बोल दूं? अगली स्क्रीन जले, एक नया सफर सा चले। हर कहानी, हर एक सीन, पहला एम्पायर एंटरटेनमेंट मशीन। ड्रामा से दिल की कहानी, अनीमे में दुनिया सुहानी। मूवी सीरीज ड्रामा का जोन, पहला में सब कुछ एक ही होम। FM की आवाज हवाओं में आए, शॉर्ट ड्रामा नए रंग दिखाए। मंगा मंगवा के एंडलेस पेजेस, हर स्टोरी खोले नए नए स्टेजेस। अलग अलग दुनिया एक डेस्टिनेशन, एक नाम एक कम्युनिटी एक सेंसेशन। हर अपडेट के साथ नया रात, पहला एम्पायर ऑलवेज बाय योर साइड। पहला एम्पायर हम हैं रेडी। हर एंटरटेनमेंट की दुनिया है स्टडी। फिर हर स्टोरी, हर स्क्रीन, पहला बनाए हर मोमेंट ड्रीम। पहला एम्पायर याद रख नाम, हर कहानी में अपना एक मुकाम। जो दुनिया चाहे जितनी भी वाइड, वन एम्पायर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। हिंदी डूब हो या
इंग्लिश का फ्लो, अनिमे की दुनिया में लेट्स गो। हीरोज के बैटल्स, स्टोरीज का फायर, हर नई कहानी बनाए डिजायर। शॉर्ट ड्रामा में इमोशंस का गेम, मूवीज और सीरीज सब एक फ्रेम। हर कैटेगरी हर नया अपडेट, बेला के साथ कभी न ले। ना कोई बाउंड्री, हर स्टोरी यहाँ लगे लेजेंडरी। जहाँ एंटरटेनमेंट मिले अनलिमिटेड, वही बेला always connected। हाथ में स्क्रीन, दिल में वाइब, बेला एम्पायर, join the tribe। एक नाम के नीचे सब साथ, एंटरटेनमेंट का अपना रास्ता।